पिंडरा जनपद पंचायत में इन दिनों वसूली का बड़ा खेल चल रहा है। आरोप यह है कि यहाँ पर की जो जनपद पंचायत सीईओ हैं, उनके द्वारा अवैध वसूली की जाती है। एफटीओ के पहले ही पैसे की मांग की जाती है, जिसको लेकर आज यहाँ पर सारे जनप्रतिनिधि, सचिव संघ के लोग और सरपंच संघ के लोग यहाँ पर एकत्रित होकर अपनी मांगे रख रहे हैं। किस तरीके की दिक्कत हो रही है, क्या है पूरा मामला? कहाँ सचिव हैं? मैं ग्राम पंचायत जमड़ी खुर्द सचिव हूँ। अ, उस दिन शुक्रवार को हम लोग क्या कहते हैं एकत्रित हुए इसी में कि हमारा 8-8 महीने से एफटीओ नहीं हुआ है, काम करवा दिए हैं नरेगा का और सभी का तो और सत्यापन मूल्यांकन के साथ लेके गए हैं। उसके बाद क्या कहते हैं बोला गया कि क्या कहते हैं जब तक पैसा नहीं देंगे मेरे सामने तो बोली मैडम जी बोली हैं कि हो जाएगा करके। फिर पीओ सर को बुला के बोले कि जब तक पैसा नहीं देते हैं तब तक मत करना। फिर पीओ सर मेरे को बताए कि बिना पैसे के नहीं कर रहे हैं, तो मैंने लाके उधारी में पैसे मांग के लाके मैंने दिए। तो जाके मेरे खड़े-खड़े मैं एफटीओ करवाई हूँ। बिल्कुल उसके डायरेक्ट मांग करते हैं यहाँ के जनपद सीईओ। हाँ, डायरेक्ट कौन है जनपद सीईओ यहाँ? मैडम है श्रीमती इंदिरा मिश्रा। ये सबसे एफटीओ के पहले पैसे की मांग करती, पैसा अगर देंगे तो एफटीओ होगा, नहीं तो एफटीओ नहीं होगा। जी हाँ, ये सब सचिव के साथ ऐसी घटना हो रही है। सभी सचिव के साथ हो रही है और अगर मैं उस दिन बोल दी तो आज मेरे पंचायत में जाके आज दिनांक 4/1/2023 को ग्राम पंचायत जमड़ी खुर्द में बिना नोटिस दिए 3 दिन के पहले कोई भी जांच दल जाता है, कलेक्टर मैडम भी जाती है तो अपना एक शेड्यूल बना के जाती है। हमारे मैडम और क्या कहते हैं सीओ मैडम अपने हमारे वरिष्ठ देवांगन सर को लेके गई और मैं जिस समय निकल ही रही थी ऑफिस के लिए तो उसी समय मतलब ताला खुलवाई है और क्या कहते हैं मेरे रिकॉर्ड कर देखी है और उसमें कौन-कौन सा रिकॉर्ड को अपने मन से क्या कहते हैं लिखवाई है। वहाँ पे मैं बोल रही थी कि मैं ना दूँगी अपना रिकॉर्ड, आप मेरे को जानकारी दे के नहीं आए हैं। इसलिए उसके बाद क्या कहते हैं वो रिकॉर्ड को मैं ऐसे पकड़ के रख ली थी, तो फिर मैडम मेरे को ऐसे धक्का दी है, उसके बाद बोलती है, "मैं सीईओ हूँ, मैं वरिष्ठ हूँ, तुम मेरे बात को नहीं मानोगे" करके ऐसे बोली है। मैं बोली, "मैडम आप बता के नहीं आए हैं?" तो बोले, "बहुत उस दिन क्या कहते हैं बहुत हरिश्चंद्र बन रहे थे तुम, ऐसे करके एक-एक को बताती हूँ ऐसे करके मेरे को बोली। फिर भैया मैं वहीं पे मैं वीडियो भी करने लगी, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, फिर मेरे को साइन करवा रहे थे। तो अभी भी लिस्ट और लेके आ गए हैं, कहाँ रखे हैं, कहाँ नहीं मालूम। मेरे अपने पर्सनल भी कागज़ात थे उसमें। हाँ, और चले आए। इससे मेरे को सहन नहीं हुआ, मेरे को चक्कर टाइप आ रहा था और क्या कहते हैं मैं जा रही हूँ कलेक्टर मैडम के पास और क्या कहते हैं अ क्या कहते हैं वहाँ बिल्कुल सचिवों से जिस तरीके से हरकतें की जा रही है, ये अशोभनीय है। निश्चित तौर पर जब जिम्मेदार अधिकारी कहीं पर जाते हैं तो उसको चाहिए कि पहले उस चीज़ की पूरी रूपरेखा तैयार कर ले, तब इसको कर करके कि क्या है मामला, जिस तरीके से सचिव के साथ इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, इसको लेकर आगे की क्या रूपरेखा है? आगे की रूपरेखा तो 4 दिन पहले हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं कलेक्ट्रेट में, विधायक जी को भी। इनका जो शिकायत है सबसे गंभीर आरोप एफटीओ नरेगा का फर्स्ट साइन सेकंड साइन के लिए सीओ मैडम 2 से 3% और बल्कि पीओ मिला के 5% पैसा लिया जा रहा है। कई लोग पैसा दिए प्रमाणित है, बोलने को सब तैयार हैं। बछरवार के गौशाला 8-10 ठो फाइल को मैडम अपने पास खुद रखी है। आज 3 माह से सत्यापन हो चुका है, जांच भी करके आ गई है। अब शिकायत हुए तब से सब कुछ चमका धमका रहे हैं सीओ सचिवों को भी, सरपंचों को भी। 18/5 को 2022 को 1 लाख रुपया राघवेंद्र शुक्ला से जनपद के सदस्यों के मानदेय का ब्याज की राशि को 1 लाख रुपया निकलवा के हाई कोर्ट गई है। कायदे जनपद से अनुमोदन लेना चाहिए। हम लोग कोई निर्माण कार्य के लिए बोलते हैं कि ब्याज के पैसे से कोई निर्माण कार्य जनपद में हो जाए, जनपद के ऊपर कोई ऊपर का भवन बन जाए, उसके लिए कहीं कोई सहमत नहीं है। लेकिन वो हाई कोर्ट के लिए 1 लाख रुपए लेकर हाई कोर्ट के लिए कहाँ खर्चा की उसका कहीं कोई हिसाब नहीं है। जनपद की बैठक में उसके कोई हिसाब दिए। ऑपरेटर जो थे यहाँ 3-4 राजीव गांधी खेल शिक्षा का खेल वाला भी उसमें पैसा का आरोप लग रहा पैसा था। का आरोप साफ साफ है। 40-40 हजार रुपए कितना जोन है यहाँ उसके लिए आया था, लेकिन चना गुड़ खिला के सचिवों को पैसा दिया गया है, जो कि पूरा पैसा गबन सीओ इंदिरा मिश्रा
पैसे खा गई, ये बिल्कुल सत्य बात है। इसकी जांच जांच कराया जाएगा। यहाँ हितग्राही भी आए हुए हैं यहाँ पर कुछ। आप कहाँ से आए हैं? बछरवार ग्राम पंचायत से हैं। क्या समस्या है? गौशाला शेड बनवाने के लिए मेरा नाम आया था। मैंने काफी क्या नाम है आपका? छत्रपाल सिंह राठौर मेरा कहाँ नाम, के रहने वाले हैं? बछरवार ग्राम पंचायत। तो कम से कम 6 महीने पहले से यहाँ से आश्वासन मिला कि आप पूरी राशि लगा के निर्माण करवा लीजिए, उसके बाद एक मुश्त राशि आपको दे दिया जाएगा। अब पूरा अपने करके पूरा राशि लगा के बनवा लिए पशु शेड। जांच भी हो गया, मूल्यांकन सत्यापन सभी हो गए, बाहर से टीम भी आके जांच करके आ गए, बोर्ड वोर्ड सब लिखवा दिए। अब आज 4 महीने हो गए, हमारा न कोई अता न पता, एफटीओ नहीं। क्या कहते हैं जिम्मेदार अधिकारी? वही है कि वो पहले पैसा फेंको तो उसके बाद आगे काम बढ़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट पैसे की मांग करते हैं लोग? नहीं, डायरेक्ट तो अभी मेरे पास नहीं हुआ है, माध्यम से हुआ है। किसके माध्यम से? नहीं, वो तो बाबू हैं इनके। कौन है बाबू? ये नाम नहीं पता भैया, एक बार आते हैं 2 बार आते हैं, अभी कौन से नाम तो मालूम नहीं है बाबू का। कितना पैसा मांगते हैं? वही 3% 4% पहले जमा करिए तो बोल रहे हैं, उसके बाद होगा, नहीं तो नहीं देंगे तो एफटीओ नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। सारे लोगों के साथ यही समस्या है। सभी लोगों के पास आप लोग का, लगा है। आप क्या है नाम है आपका? ईश्वर चंद्र राठौर, कहाँ के रहने वाले हैं? बचरवार से हूँ। क्या दिक्कत है? कोई पिता के नाम से आया था गौशाला, पूरा बन का सेट पूरा तैयार हो चुका है, पर अभी तक पैसा का कोई पता नहीं चल रहा है। आपसे भी पैसे की मांग करना पहले? जी, कौन आता है पैसे की मांग? अब वो पूरा डिपार्ट ही आता है, जैसे मान लो सचिव वगैरह से बोलते हैं कि उनके मतलब लेकर आइए जो भी है परसेंट अपना। हाँ, पूरा मतलब कोई भी आता है, इंजीनियर आता है, जो भी मान लो, मतलब पहले पैसे का डिमांड होता है माध्यम से, उसके बाद फिर होगा। और अभी ये साल भर से हो गया, कोई राता पता नहीं है उसका। आप जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, किस तरीके की समस्या इनकी हो रही है, इसको कैसे सुलझाया जाएगा? देखिए, इसमें मैं एक टूक की बात करूँगा। भाई जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। जनता के हित में ही मैं काम करूँगा और उनके लिए मैं हूँ। उन्हीं के बनाए पे मैं आज मौजूद हूँ। उनकी समस्या मतलब मेरी समस्या है। एक-एक रुपए का अगर हिसाब होना चाहिए तो जनपद ज़िम्मेदार है। जनपद के अगर मुखिया तो ख़ैर अध्यक्ष हैं, पर जो हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इस पे तो अमल होना चाहिए, जाँच कमेटी बैठना चाहिए, ये सच्चाई है। निश्चित तौर पे जांच का विषय है। पहले भी जनपद पंचायत सीईओ इंदिरा मिश्रा के ऊपर तहसीलदार रहते हुए भी आरोप लगते रहे, जिसके बाद इन्हें पिंडा जनपद पंचायत का सीईओ बनाया गया। सीईओ बनाने के बाद लगातार यहाँ पर आरोप लग रहे हैं, जिसकी शिकायत को लेकर कलेक्टर कार्यालय में भी दिया गया, मगर आज पर्यंत किसी तरह की कार्यवाही नहीं की गई, जिससे अधिकारियों के हौसले बुलंद है। प्रशासनिक अमला इस पर कार्यवाही कर नहीं रहा है, जिससे आज यहाँ पर लोग मौजूद हुए हैं और अपनी शिकायत को लेकर आए। अब देखना होगा कि किस तरीके से आगे कार्यवाही होती है, या इसी तरीके से भर्राशाही, अधिकारियों की भर्राशाही चलती रहेगी। सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज, गौरला पिंडा, मरवाही।